बाहर है तो हमारे स्किन में काफी डेड लेयर्स इकट्ठी होने लगती हैं, तो बेटर रहता है कि आप स्क्रब से उसको एक्सफोलिएट करिए और अपनी स्किन को क्लियर रखिए डेड स्किन से। ब्लैकहेड्स भी नहीं रहेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि इससे ब्लैकहेड्स नहीं होंगे और ट्वाइस अ वीक करना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि इसका प्रॉपर टाइम नाइट ही होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उसके बाद हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए या क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, स्क्रबिंग तो आप कभी भी कर सकते हो। कई बार तो लोगों को बस टाइम नहीं होता है, तो जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो उसी टाइम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कर लेते हैं। आइडियल है, किसी भी टाइम कर सकती हैं, जैसे आपका टाइम का यूं ही जिक्र करेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि कौन सा है सही वक्त स्क्रबिंग करने का। भाग जहां तक भाग सकती है, और जहां भी रुकेगी सरहद की तरह मुझे पाएगी। रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका आज से रसोई, पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट सुनीति सोनी से, जो कि आज हमें बता रही हैं स्क्रबिंग का प्रॉपर प्रोसीजर, और ये भी बता रही हैं कि स्क्रब किस तरह के होते हैं और कैसे करने चाहिए। सुनीति, आपने कहा कि कौन सा टाइम प्रॉपर है, उसका जिक्र हो रहा था ब्रेक पे जाने से पहले, तो उसके बारे में सबसे पहले आप हमें बताएं कि कौन सा सही टाइम है, कौन सा सही वक्त है। मेरा यही मानना है कि जब आपको लगता है कि आप अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं तभी आपके लिए सही टाइम है जी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्क्रबिंग का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आपके पोर्स को क्लीन करना, आपके डेड स्किन को निकालना और ब्लैकहेड्स को लूजन अप करना। तो कोई भी आप टाइम जब भी आप फ्री लगते हैं कि थोड़ा सा आप रिलैक्स होके अपनी स्किन को पैम्पर कर सकते हैं, तो एनी टाइम इज एन आइडियल टाइम। पिंपल स्किन है, अगर स्किन पर कोई प्रॉब्लम है, रैशेज है, उस केस में स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए या फिर करनी चाहिए या कर सकते हैं? हाँ, मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। अगर मान लीजिए आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो रखी है तो एक्सफोलिएशन तब ना करें जी। जब आपकी स्किन की कंडीशन ठीक हो जाए तब आप कर सकती हैं। और पिंपल्स की जहाँ कंडीशन आती है वहां पर क्या होता है कि अक्सर पिंपल स्किन में ब्लैकहेड्स भी बहुत होते हैं, तो माइंड हमेशा डाउट में रहता है कि स्क्रब करें या ना करें। उस केस में अगर आपके चेहरे पे पस्ट्यूल्स हैं, पस्ट्यूल से मतलब है कि आपके पिंपल्स में पस निकल रही है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं वहां पर स्क्रबिंग करना, क्योंकि जब स्क्रब करेंगे तो हो सकता है पस निकलना शुरू हो जाए, विच इज नॉट गुड। तो एक बार जब आपके वो पस्ट्यूल जो पिंपल्स हैं वो ड्राई हो जाए फिर आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैकहेड्स निकालना उतना ही जरूरी है, नहीं तो वो ही बेसिकली जर्म्स को आगे बढ़ावा देते हैं और उसको पिंपल का एक फॉर्म ले लेते हैं। तो जब आपके पिंपल्स सबसाइड कर जाएं, दब जाएं, तब आप ब्लैकहेड्स को रिमूव करने के लिए स्क्रब कर सकते हैं। और लेकिन
बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि प्रेशर जितना देंगे उतना स्किन इरिटेट होगा। इवन कई बार मैंने नोटिस किया है कि जो कस्टमर्स जब कहीं सैलून में जाते हैं, अगर उनके ब्लैक हेड्स हैं, बहुत डीप हैं, स्किन चेहरे के अंदर काफी डीप लेयर में है, तो वो इंसिस्ट करते हैं सैलून लेडी से कि नहीं उसको निकालो, पर ऐसा करने से चेहरे पे दाग रह जाता है, गड्ढा बन जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप उसको एक्सफोलिएट करते रहें, स्क्रब करते रहें, लेकिन बहुत ही जेंटल, ताकि जो वो ब्लैकहेड जो डीप रूटेड है आपके चेहरे पे, वो अपनी बेस को छोड़े, जगह छोड़े, ताकि वो इजिली फिर धीरे धीरे करने से निकल आए। पर प्रेशर से कोई भी चीज आप उसको चेहरे से ना निकालें। आजकल तो सुनीति हम देख रहे हैं कि जितने भी फेस वॉश आ रहे हैं वो ग्रैन्यूल्स मिक्स आ रहे हैं, एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेज आ रहे हैं, तो वो यूज करने चाहिए या नहीं रेगुलर बेसिस पर? देखिए, जो फेस वॉश आ रहे हैं जिनके अंदर आप ग्रैन्यूल्स की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली हार्ड ग्रैन्यूल्स नहीं है, वो एक बबल्स की तरह होते हैं, जो जब आप चेहरे पे क्लीन करती हैं तो वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं जी। तो वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। वो प्रॉपर एक्सफोलिएशन का काम नहीं करते हैं, वो एक तरह से क्लिनजिंग करते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं आपके पोर्स को, क्योंकि वो एक तरह से ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन ग्लोब्यूल्स कह सकते हैं उनको। डिपेंड करता है कंपनी क्या फॉर्मुलेट कर रही है अपने प्रोडक्ट में, लेकिन जो एक एक्चुअल स्क्रब में आप ग्रैन्यूल्स देखते हैं, उनका टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड होता है, वैसा फेस क्लिनजिंग वाले में नहीं होता। तो उनमें जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, टेंडर, जो स्किन में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस तरह के फेस वॉश पूरी तरह से स्क्रब का काम नहीं करते हैं। सुनीति, एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगी जाते जाते कि हमने देखा है कि कुछ स्क्रब जो होते हैं वो पाउडर्ड फॉर्मेट में होते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्मेट में, तो उन दोनों का क्या डिफरेंस है और कौन सा कब यूज करना चाहिए या कौन सा ज्यादा बेहतर है, इस बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो बेसिकली मॉइस्चराइज या जेल फॉर्म में होंगे, मॉइस्चराइजर कंसिस्टेंसी होगी या जेल टेक्सचर, तो वो आइडियली रहते हैं ड्राई स्किन पे, नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे, या जो जेल टेक्सचर होते हैं सेंसिटिव स्किन में रहते हैं। जहां पर बात आती है पीलिंग, जो पाउडर फॉर्म में होता है वो मैंने पहले भी बताया कि वो पीलिंग के लिए की जाती है, वो स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है एक स्क्रब का। वो बेसिकली जहां पर चेहरे में बहुत ज्यादा डलनेस है, मींस कभी आपने प्रॉपर अच्छे से केयर नहीं किया और स्किन में डेड लेयर्स काफी आपको लगता है एक्यूमुलेट हो गई, इकट्ठी हो गई है, तो उस केस में पीलिंग की जाती है। उसमें या तो सैलून के जो लोग होते हैं या तो कच्चा दूध मिक्स करते हैं वो पाउडर बेस्ड टेक्सचर में, या दही मिक्स करते हैं, ताकि वो एक बेस बन जाए जिससे आप एक्सफोलिएट कर सके, क्योंकि पाउडर खाली आप नहीं रब कर पाएंगे जब तक उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना मिले जिससे कि आपको हम ऐड कर सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, बिल्कुल वो भी ऐड कर सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, वो भी ऐड। पर जो मैं दूध और इसके बारे में बात कर रहा दही के, ये थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं। कई बार फ्रूटी जो होता है ना, अगर सिट्रिक ले लिया तो स्किन को थोड़ा सा टिंगलिंग फीलिंग आ सकती है, तो दूध और दही जो है बेसिकली सेफ बेट रहती है। चलिए, जाते जाते आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप अपनी स्किन करें, ये ध्यान रखें कि आपने अपनी स्किन को पैम्पर करना है, ये नहीं कि जबरदस्ती जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है वो सब उठा लें। आपको लगता है आपके पास टाइम है, जेन्युइनली टाइम है, और आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट है वही पिक करिए, ताकि स्किन को उसका फायदा हो, ना कि नुकसान हो। बहुत उम्दा बात कही आपने सुनीति। आज आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने हमें ये बताया कि स्क्रबिंग का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। बहुत से हम में से लोग हैं जो नहीं जानते, तो ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, सुनीति ने हमें बताया कि क्या होते हैं स्क्रब, किस तरह के स्क्रब हमें यूज करने चाहिए, क्या है इसका प्रॉपर प्रोसीजर। आपने तो जान लिया होगा। अपनी स्किन को देखिए, पहचानिए अपने आप को, और प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से सॉफ्ट मसाज देते हुए स्क्रब कीजिए, वो भी ट्वाइस अ वीक। उम्मीद करती हूँ उसके बाद आपके फेस पर एक अलग ही निखार आपको नजर आएगा। चलिए नाज़रीन, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं यामिनी के पास और हर बार की तरह करते हैं ढेर सारी शॉपिंग। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं आपका खास और फेवरेट शो वादा, जहां पर आप और हम मिलकर करते हैं बहुत सारी शॉपिंग। और आज है ब्यूटी सेगमेंट, यानी कि हम करने वाले हैं ब्यूटी से मुतालिक कुछ खास शॉपिंग। और शॉपिंग कराने के लिए मैं आपको लेकर आई हूं फेमिला में, जहां पर हम
देखने वाले हैं बहुत सारे खूबसूरत और प्यारे से इयरिंग्स। वेल, इयरिंग्स के लिए मैं जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कर सकूं उतने कम रहेंगे, बिकॉज हम कह सकते हैं क्यूट, इनोसेंट, प्यारे से, क्यूट से, लंबे से, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और आपकी ड्रेसेस के साथ अपने टेस्ट से मुतालिक आप परचेज करेंगे यहाँ से बहुत कुछ खास। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम देखते हैं यहाँ पर क्या है आपकी और मेरी शॉपिंग के लिए। नाज़रीन, आज बारी है कुछ एक्सेसरीज परचेज करने की, क्योंकि आज है ब्यूटी सेगमेंट, यानी कि करने वाले हैं हम कुछ ऐसा जो कि ब्यूटी से मुतालिक होगा। और उसके लिए मैं आपको लेकर आई हूँ आज फेमिला में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं बेहद ही प्यारे, खूबसूरत से, स्मार्ट से, क्यूट से और इनोसेंट से इयरिंग्स। बस जितने भी मैं एडजेक्टिव्स इन इयरिंग्स के लिए यूज करूँ वो कम रहेंगे, क्योंकि इयरिंग्स ऐसी चीज होती है जिसके लिए एक छोटी सी लड़की भी और बड़ी सी खवातीन भी हर कोई क्रेजी रहता है एंड एवरीबडी वांट्स टू हैव गुड पेयर ऑफ इयरिंग्स। मे बी आप पार्टीज में जा रहे हैं या फिर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं या किसी से खास मुलाकात, हर चीज के लिए हमें चाहिए होता है कुछ स्टाइल, कुछ यूनिक जो कि हमें बनाता है खास। चलिए देखते हैं यहाँ पर इयरिंग्स में क्या है खास जो कि आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ है पार्टी वेयर इयरिंग्स जो कि आपको लगेंगे बिल्कुल यूनिक और खास। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये गोल्ड में नहीं है, सिल्वर में नहीं है, स्टोन्स में नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशियस नहीं है। तो सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है कि आप जो है इसे में भी हम कह सकते हैं कि हमें एक टेंशन नहीं रहेगी कि हमने जो है गोल्ड में पहना हुआ है या सिल्वर में पहना हुआ है। तो जब हम इसे संभालने की बात आती है तो आई थिंक मैं तो बहुत ज्यादा लापरवाही करती हूँ। तो आई थिंक आई विल परचेज समथिंग लाइक दिस जो कि रीजनेबल कॉस्ट में आपको मिल भी जाएंगे, पार्टी वेयर्स में आप पहन सकते हैं। एंड बिसाइड्स दिस अगर गुम हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा। सी द इयरिंग्स आर वेरी नाइस। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि एक सेम स्टाइल में 4 कलर के इयरिंग्स आपको मिल जाएंगे। मे बी ग्रीन में है, ऑरेंज में है, पर्पल में है, ब्लू में है। बिसाइड्स दिस एक और आप देख सकते हैं डायमंड कट स्टाइल में यहाँ पर जो है कुछ इयरिंग्स है, जैसे कि यहाँ पर सिल्वर कलर में है या मे बी समथिंग इन गोल्डन ब्राउन, जो कि बड़ा खास है। और हम कहते हैं कि पिंक जो है हमारा सबका ही फेवरेट रहता है, तो मे बी आपके पास भी बहुत सारे पिंक ड्रेसेस होंगे। तो इस तरह की चीजें जो है आप परचेज कर सकते हैं एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड $350 to $450 और $550, जैसा भी आपका बजट हो उसके मुताबिक जो है आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। सी दिस वन इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पेयर ऑफ इयरिंग्स जो कि आप में भी अपनी मदर इन लॉ को या अपने मदर्स के लिए गिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो लोग जो है गोल्डन चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं। मे बी समथिंग इन सिल्वर और समथिंग इन गोल्ड और समथिंग सोबर आई कैन से। तो इस तरह की चीजें जो है देखिए, दिस वन इज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस जो कि आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से। बिसाइड्स दिस यहाँ पर कलर्स बहुत ज्यादा है, तो आजकल जो है हम अपने ड्रेसेस से मैच करके कलर्स को पसंद करते हैं। तो अलग अलग कलर्स में आपको देखिए अलग अलग स्टाइल, अलग अलग कलर्स आपको मिल जाएंगे इयरिंग्स में टू परचेज। और यहाँ पर बहुत अलग अलग स्टाइल है, बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। चलिए उन पर भी नजर डाल लेते हैं जो कि आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। वेल, यहाँ पर जो है ये है कुछ लॉन्ग पेयर ऑफ इयरिंग्स जो कि बड़े ही खास है और बहुत ही प्रिटी है। वेल, गर्ल्स जो है कुछ इसी तरह की चीजें बहुत प्रेफर करती हैं, जैसे कि मैं देख सकती हूँ ये देखिए, दिस वन इज अ वेरी नाइस कंसेप्ट, वेरी नाइस स्टाइल। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी 4 कलर्स अवेलेबल है, मे बी मोर देन 4 कलर्स, बिकॉज यहाँ पर मैं नीचे भी बहुत सारे कलर्स देख रही हूँ। तो हर एक इयरिंग में, हर एक स्टाइल में जो है आपको कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। बस आप कलर गेस कीजिए, आप बस ये ध्यान में रखिए कि आपको कौन सी ड्रेस के साथ टीम अप करना है और किस स्टाइल का इयरिंग आपको टीम अप करना है। वेल, इट विल कॉस्ट यू अराउंड $470। फ्लारी स्टफ इज वेरी नाइस एंड स्पेशली दिस सिल्वर वन। तो इस तरह की चीजें जो है आप गिफ्ट कर सकते हैं, मे बी किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, टीम अप कर सकते हैं, बिकॉज आजकल जो है गोल्डन या सिल्वर में ज्यादा कलर्स आपको मिल जाएंगे। मे बी आपका ड्रेस का जो वर्क है वो इस तरह का हो। तो आई थिंक दिस वन इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बिसाइड्स दिस, अगर आप कलरफुल चाहते हैं
तो कलरफुल भी यहाँ पर आपको बहुत स्टाइल मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सी दिस ग्रीन इज लुकिंग वेरी नाइस। इसमें आप देख सकते हैं नीचे स्टोन है, ऊपर से जर्कन्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत खास है, बहुत यूनिक है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ज्वेलरी इज कि इनकी जो नगों की फिनिश है वो इतनी आसानी से नहीं जाती है अगर आप इसे केयरफुली प्रोटेक्ट करके रखें। और एक छोटी सी टिप देती हूँ आपको। टिप ये है कि जब भी आप इस तरह की ज्वेलरी पहने तो प्लीज इन्हें परफ्यूम से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि अगर आप परफ्यूम्स इन पर अप्लाई करेंगे या मे बी सम वाटर तो इनकी जो फिनिश है वो खराब हो सकती है। वेल, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद और देखते हैं बहुत सारे इयररिंग्स जो कि आप और हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं। बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बस, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो लूरामेंट है ना। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद शो आधा, जहां पर आप और हम मिलकर करते हैं बहुत सारी शॉपिंग। और शॉपिंग कराने के लिए आज मैं आपको लेकर आई हूं फेमिला में। यहां पर हमने देखे बहुत सारे खूबसूरत से प्यारे से इयररिंग्स। वेल, यहाँ पर कुछ पार्टी वेयर्स में भी बड़े प्यारे से और बहुत इंटरेस्टिंग इयररिंग्स हैं जिन पर हम एक नजर डालने वाले हैं। जैसे कि ये देखिए, कलर्स जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं और आजकल जो है मैचिंग इयररिंग्स पहनने का बहुत रिवाज है, बहुत फैशन है। तो इस तरह की चीजें जो है आप टीम अप कर सकते हैं। स्पेशली आई कैन से कि इस पूरे आप देख सकते हैं इतने सारे इयररिंग्स में सबसे अच्छा जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है समथिंग इन पर्पल, जैसा कि मैं यहाँ देख सकती हूँ, या समथिंग इन रेड, जो कि बड़े यूनिक, बड़े ही खास और बहुत ही स्टाइलिश है, जैसा कि मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी। वेल नाज़रीन, यहाँ पर अलग अलग किस्म के आप कलर्स देख सकते हैं। वेल पर्टिकुलरली इसी स्टाइल में फ्लावर आप देख सकते हैं, कुछ फ्लावर वाला स्टफ है यहाँ पर। बट मुझे लगता है कि इसमें 2 कलर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मे बी आई कैन परचेज समथिंग लाइक दिस। रेड में जो है आप देख रहे हैं, रेड में बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है। एंड समथिंग इन पर्पल जो आप देख सकते हैं, नीचे के जो दोनों कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारे हैं और डिफरेंट है। तो इस तरह की चीजें जो है आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और इसका कॉस्ट रहेगा सिर्फ
290 रुपीज। सो इस तरह की चीजें जो है परचेज कर सकते हैं। वेल एक और एक डिफरेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टाइल अवेलेबल है। देखिए इस तरह अलग अलग आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे और ये सब कुछ जो है नगों में है। मे बी समथिंग इन स्टोन्स बट नॉट द रियल स्टोन्स, सेमी प्रेशियस और प्रेशियस वंस। तो इस तरह की चीजें जो है आप परचेज कर सकते हैं। सी ब्लैक में जो है ये कॉम्बिनेशन बेहद खूबसूरत लग रहा है, तो इस तरह की चीजें आप परचेज कर सकते हैं और ये भी आपको पड़ जाएगी लगभग 340 रुपए में। इस तरह की चीजें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कुछ सिंपल सोबर और प्यारी सी अगर यूनिक चीज चाहिए तो इस तरह की चीजें आप पहन सकते हैं जो कि कम्प्लीटली गर्लिश है, बिकॉज इट्स इन पिंक एंड मरून, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो बड़े प्यारे से नॉर्मल से क्यूट से इयररिंग्स है। यहाँ पर जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। सी दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। सो कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपको अलग अलग कलर्स आपको मिल जाएंगे जो कि यूनिक है, खास है और आपकी ड्रेस के साथ मैच कर जाएंगे। तो इस तरह के इयररिंग्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। पर इयररिंग्स में जो है बहुत खास और कुछ और डिफरेंट वैरायटी है, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आइए। वेल नाज़रीन, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि इयररिंग्स की ढेरों वैरायटी है, बस आपको पसंद कौन सा आया है वो आपको देखना है। वेल नाज़रीन, यहाँ पर अलग अलग किस्म के बेहद खूबसूरत इयररिंग्स हैं, बहुत ही स्टाइल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। बस आपको कौन से ड्रेस के साथ कौन सा मैच करना है वो आपको देखना है। यहाँ पर देखिए रेड और मरून कॉम्बिनेशन में बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है जो कि आप ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ पहनेंगे तो आई थिंक बहुत यूनिक लगेगा। बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। तो इस तरह के इयररिंग्स जो है आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बड़े प्यारे स्पेशल और खास इयररिंग्स हैं यहाँ पर। अगर आप बड़े बड़े इयररिंग्स पसंद करते हैं तो समथिंग लाइक दिस विल हेल्प यू आउट। यहाँ पर भी इसमें भी बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। मे बी जैसा कि मैं देख रही हूँ कि समथिंग इन ब्लू लाइक दिस टर्कोइज में है, यहाँ पर कुछ ऑरेंज में, येलो में है। मे बी समथिंग लाइक दिस विल हेल्प यू आउट, क्योंकि ये जो है रेड में बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरह के जो है इयररिंग्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। वेल इसके अलावा जो है यहाँ पर जो मैं एक और फ्लारी स्टफ में बड़े प्यारे से क्यूट से इयररिंग्स देख रही हूँ, जैसा कि ये इसमें आप देख सकते हैं स्टोन्स के साथ जो है यहाँ पर नग लगे हुए हैं, सरवोस्की ज्यादा है एंड द स्टाइल इज वेरी यूनिक। सो इस तरह का कुछ रिच स्टाइल आप देख सकते हैं एंड दिस वन इज लुकिंग वेरी प्रिटी एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड $650 एंड आई थिंक कि ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है, द अपर इयररिंग्स, आई थिंक ये सभी बहुत क्यूट लग रहे हैं, लेकिन आई थिंक द अपर टू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सो इस तरह के इयररिंग्स जो है आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मे बी इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन, मे बी समथिंग इन सिल्वर एंड व्हाइट विल गो विद योर ड्रेस। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मे बी पिंक इज योर कलर, तो जो भी आपको कलर पसंद आता है वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं एंड द कॉस्ट इज रियली वेरी रीजनेबल। सो आपको कौन सा पसंद आया वो आपको डिसाइड करना है। बट आई एम गोइंग टू परचेज समथिंग लाइक दिस एंड इट विल कॉस्ट मी अराउंड जस्ट $650। तो यहाँ पर जो है इयररिंग्स की बहुत भरमार है, बहुत वैरायटी है। एवरीथिंग आई कैन नॉट मेक यू सी, उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और खुद से शॉपिंग करनी पड़ेगी। आप भी अपने शॉपिंग के एक्सपीरियंसेस जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख कर भेज सकते हैं और बताइए कि आपका शॉपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर किसी नए डेस्टिनेशन पर जाएंगे, फिर कुछ नया करेंगे और फिर कुछ नया बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके खास शो अदा में। तब तक के लिए अपनी दोस्त यामिनी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। नाज़रीन, तो कैसा लगा आपको अदा का आज का एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी पसंद आया होगा और आपने हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नया जाना होगा। और अगर वाकई नया जाना है तो आप हमें लेटर्स के जरिए बताइए कि आपको क्या पसंद आया और आपने क्या नया जाना। इसके लिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV Urdu 3rd floor 2E/12 near Videocon Tower, Jhandewalan Extension, New Delhi. ada.urdu@etv.co.in। फिलहाल मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत। होगी आपसे फिर मुलाकात एक नए एपिसोड में। करेंगे आपसे ढेर सारी बातें और जानेंगे एक्सपर्ट के जरिए कि हमें क्या करना चाहिए अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
जो मेरा कहीं आया होगा। नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा, नाम भूले से भूले से नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा। गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा, नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा। गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा, नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा। कभी सन्नाटों से वहशत जो हुई होगी उसे, कभी सन्नाटों से कभी कभी सन्नाटों से कभी सन्नाटों से वहशत जो भी होगी उसे, कभी सन्नाटों से वहशत जो हुई होगी उसे, उसने बेसाख्ता फिर मुझको पुकारा होगा, उसने बेसाख्ता फिर मुझको पुकारा होगा। गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा, नाम भूले से जो